आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि एल लंबाई की एक समरूप छड़ चिकने रोलर पर चित्र के अनुसार रखी हुई है। ठीक है, यदि संतुलन की स्थिति में रखने के लिए छड़ का क्षितिज से न्यूनतम कोण थीटा हो तो छड़ के निचले सिरे तथा जमीन के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमको क्या ज्ञात करना है? छड़ के निचले सिरे से सतह के बीच घर्षण गुणांक। ठीक है, ये छड़ दिया हुआ है, लंबाई कितनी है? एल है, और एच ऊंचाई पर ये रोलर से रखा हुआ है और थीटा कोण बनाता है कहाँ से? समतल से। ठीक है, ये न्यूनतम कोण है थीटा, इससे कम होगा तो क्या होगा? ये संतुलित नहीं रह पाएगा। इसके संतुलन के लिए न्यूनतम कोण थीटा दिया हुआ है हमको। अब हम आगे इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे? चित्र में सबसे पहले कितने बल लग रहे हैं, उसके घटक क्या है, ये सब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण बल लगेगा, घर्षण गुणांक में मानता हूँ म्यू, तो कुछ इस तरीके से बल लगेगा जिसका मान क्या रहेगा? म्यू एन वन, क्योंकि गति इसका इस तरीके से हो सकता है तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। ऊपर की ओर क्या लगेगा? ऊपर की ओर बल लगेगा जो समान बल लगता है, या फिर प्रतिक्रिया बल बोल सकते हैं उसको, एन वन। ठीक है, वैसे इस पे एन टू लगेगा, लेकिन ये टिका कैसे हुआ है? एक कोण पर टिका हुआ है, उसी कोण पर इस जो छड़ है उसके लंबवत एक बल लगेगा। ठीक है, जो कौन सा बल रहेगा? जो प्रतिक्रिया बल रहेगा, जिसका मान क्या रहेगा? हम मान लेते हैं इसका मान क्या है? एन टू है। ठीक है दोस्तों, और ये किससे? क्षैतिज से थीटा कोण बनाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मैं क्षैतिज बना देता हूँ, यहाँ क्षैतिज से ये थीटा कोण बनाएगा। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेते हैं इसके। क्षैतिज घटक क्या हो गया? क्षैतिज से कोण बना रहा है तो क्षैतिज घटक हो जाएगा एन टू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे? कोण क्षैतिज से बना रहा है तो ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन टू साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, वैसी छड़ को देख लेते हैं। छड़ क्या है? एक एल लंबाई का छड़ है। ठीक है, तो एल बटे दो मतलब छड़ के लगभग बीच में जो गुरुत्वीय मान रहेगा उसके नाम से भार लगेगा, नीचे की ओर भार बल कार्य करेगा। और भार क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इतने बलों को लेकर हम चलेंगे और आगे मान निकालेंगे किसका? घर्षण गुणांक का, मतलब म्यू का मान। ठीक है, अब हम इस थीटा को लेकर चले तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मैं क्या मान लेता हूँ, ये तो एल लंबाई का छड़ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमको एल दिया हुआ है। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, जहाँ टिका हुआ है वहां तक की लंबाई क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। ठीक है, तो एक्स अगर हम लंबाई मार रहे हैं तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो दी हुई है हमको, उसका मान हमको क्या दिया हुआ है? एच। ठीक है दोस्तों, तो लंब हो जाएगा हमारा एच, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा हमारा एक्स दिए गए प्रश्न के लिए। ठीक है, मैं कर्ण बना देता हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स दूरी पर। ठीक है, तो इसको मैं एच बटे एक्स लिख सकता हूँ। अब हम छड़ की लंबाई देखेंगे तो छड़ की लंबाई क्या है? एक्स, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एच बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे हल करते हैं। हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में जितने बल लग रहे हैं उन बलों के लिए समीकरण लिखेंगे। तो एक बल कौन सा लग रहा है? एन टू साइन थीटा, इस ओर लग रहा है। ठीक है, किस ओर लग रहा है? इस ओर लग रहा है। तो ये बल कौन से घटक पे हो गया? ऋणात्मक एक्स अक्ष पे। एन टू साइन थीटा संतुलन की अवस्था में है, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों एक दूसरे के समतुल्य होंगे। धनात्मक एक्स अक्ष में जो बल लग रहा है वो क्या है? म्यू एन वन। ठीक है, तो उसका मान लिख दूंगा यहाँ पर, म्यू एन वन। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। और आगे हम y अक्ष पे देखते हैं, या फिर कौन से घटक देखते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक पे n2 cos थीटा लग रहा है और n1 लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों का योग करेंगे, दोनों एक ही दिशा पे है, तो क्या हो जाएगा? n1 धन n2 cos थीटा, और नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg लग रहा है। तो नीचे की ओर का जो बल है उसको लिख लेते हैं m गुना g। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और m है छड़ का भार। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के सभी बलों को योग करके क्या किया है? एक दूसरे के समतुल्य करके समीकरण बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों समीकरणों में क्या करेंगे? हम मान रख देंगे। एन टू साइन थीटा में हम म्यू का मान रखेंगे, ठीक, एन वन का मान रखेंगे। तो एन वन का मान समीकरण 2 समय लिखूंगा। समीकरण 1 को दोबारा लिख रहा हूँ। क्या है समीकरण 1? एन टू साइन थीटा। ठीक है,
बराबर म्यू, और एन वन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एम गुना जी ऋण, इसको मैं इस पक्ष पे ऋण में ले जा सकता हूँ, तो गुने में क्या हो जाएगा म्यू एम जी, ऋणात्मक में एन टू कॉस थीटा का म्यू के साथ गुना, तो म्यू एन टू कॉस थीटा। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है दोस्तों, अब इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर क्या है घर्षण गुणांक ज्ञात करना है, उस बिंदु के सापेक्ष में बल आघूर्ण का, सभी बलों के द्वारा जो बल आघूर्ण लग रहा है उसका समीकरण नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो एक बल कौन सा लग रहा है, इस भार के वजह से बल लग रहा है, और भार की वजह से बल क्या लग रहा है, बल आघूर्ण क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है हमारे पास बल गुना लंबवत दूरी। ठीक है दोस्तों, बल गुना लंबवत दूरी, और इस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को मैं एक दूसरे के बराबर के इस पार और उस पार लिखूंगा, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। जो बल आघूर्ण इस दिशा पर लगेगा वही बल आघूर्ण किस दिशा पर लगेगा, इस दिशा पर भी लगेगा। ठीक है, तो दोनों दिशाओं के बल आघूर्णों को मैं एक दूसरे के योग कर देता हूँ, तभी तो ये संतुलन अवस्था पे है। तो एक बल क्या लग रहा है, इस बिंदु की सापेक्ष अगर हम देखें, ये बल कुछ इस दिशा पर लग रहा है, तो उसका मान लिख देते हैं। ये भार क्या है, एम गुना जी जो लग रहा है, उस बल का लंबवत दूरी कितना दिया हुआ है हमको, लंबवत दूरी कुछ इतना होगा। चूंकि भार कहाँ पर रहता है, भार जो रहता है वो रहता है लंबाई बटे 2, तो इसके लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, L बटे 2। लेकिन L बटे 2 किसकी दूरी हो गई, इस छड़ की दूरी हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। ठीक है, मैं हाइलाइटर यूज करके आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई हमारे लिए, L बटे 2, क्योंकि पूरी दूरी L थी, तो L बटे 2 जो दूरी हो गई, उसका यहाँ हमको लंबवत दूरी लेना है बल का। बल कुछ इस दिशा पर लग रहा है, तो लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, लंबवत दूरी उसका कॉस का घटक हो जाएगा, L बटे 2 कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो मैं नीचे वही लिख देता हूँ, एम जी मतलब जो बल लग रहा है, और लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, L बटे 2 कॉस थीटा। तो नीचे लिख देता हूँ गुना में L बटे 2 कॉस थीटा। ठीक, अब ये तो हमने इस दिशा के लिए बना लिया, इसके इस दिशा के लिए बनाया है ना। अब इसके विपरीत दिशा के लिए जितने बल आघूर्ण रहेंगे उसको बराबर के इस पक्ष पर लिखूंगा। ठीक है, अब चित्र में हम देख रहे हैं कि विपरीत दिशा पर कौन कौन सा बल लग रहा है, एक बल लग रहा है N2 cos थीटा। ठीक है, N2 cos थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, और उसके लिए लंबवत दूरी कौन सा है हमारे पास, ये x क्या है, इसका मान है हमारे पास h cos थीटा, और नीचे बटे कर दूंगा साइन थीटा से, तो इसका ये घटक निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बल ऊपर की ओर लग रहा है उससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, h cos थीटा बटे साइन थीटा। बल कौन सा लग रहा है, N2 cos थीटा, तो बल लिख देता हूँ N2 cos थीटा, और लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, h cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब योग में दूसरा बल कौन सा लग रहा है, N2 sin थीटा, तो N2 sin थीटा की लंबवत दूरी h दे दी गई है, तो इसको सीधे लिख देता हूँ धन में N2 sin थीटा गुना h। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, N1 और N2 का मान रखेंगे क्रमशः। तो N2 का मान क्या है हमारे पास, N2 का मान मैं इस समीकरण से निकाल लेता हूँ नीचे। ठीक है दोस्तों, तो N2 का मान मैं निकाल लेता हूँ, ये समीकरण को नीचे दोबारा लिखूंगा, तो N2 sin थीटा, और यहाँ ऋण में था उसको धन में ले आऊंगा, धन म्यू N2 cos थीटा बराबर म्यू mg लिख सकता हूँ। यहाँ से N2 को मैं बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, N2 बराबर म्यू mg बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा साइन थीटा धन म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से N2 का मान आ गया। N2 का मान हम ऊपर दिए गए समीकरण में बारी बारी यहाँ और यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ समीकरण में मान रख देते हैं हम N2 का, तो mgl जो यहाँ समीकरण में हमने लिखा था mgl बटे 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, N2 का मान म्यू mg बटे में क्या था, साइन थीटा म्यू cos थीटा, साइन थीटा धन म्यू cos थीटा, और इसके साथ गुने में क्या आ जाएगा, ये वाला साइन थीटा नीचे लिख देता हूँ साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ cos थीटा पहले से था, n का मान हमने रखा है, तो h cos थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, h cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक cos थीटा ये वाला भी था। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या लिखेंगे, आगे हम यहाँ n2 का मान इसमें भी रखेंगे, तो n2 का मान क्या आ जाएगा, म्यू mg। ठीक है, और नीचे क्या है, साइन थीटा
धन म्यू कॉस थीटा, ऊपर में और क्या है, एच है और साइन थीटा है, ठीक है। तो एच साइन थीटा लिख देता हूँ यहाँ पर, एच साइन थीटा। अब इसको आगे हल करके तो हर देखते हैं, इसमें हर में क्या है, ये चीज अतिरिक्त है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का ऊपर गुना हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एच साइन की घात 2 थीटा, हर समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एम जी एल बटे 2 कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से बराबर म्यू एम जी एच कॉस की घात 2 थीटा धन म्यू एम जी एच साइन की घात 2 थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो है वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। नीचे साइन थीटा धन म्यू कॉस थीटा और ब्रैकेट के बाहर क्या, साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा, एम जी एल बटे 2 कॉस थीटा बराबर, यहाँ से म्यू मैं बाहर निकाल दूं, म्यू एम जी एच बाहर निकाल देता हूँ पूरा, तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी एच कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान 1 होगा तो उसको मैं नहीं लिखता। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा साइन थीटा और गुने में क्या है, अंदर में साइन थीटा धन म्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से mg और mg एक दूसरे को कट कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो l बटे 2 कॉस थीटा का मान आएगा यहाँ से, तो l बटे 2 कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, म्यू h, क्योंकि mg कट गया, ठीक है, म्यू h बटे साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा धन म्यू कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे हम, ये साइन थीटा का मतलब ये l बटे 2 कॉस थीटा का अंदर गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अंदर गुना करने पर क्या आएगा, l बटे 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा गुना होके क्या हो जाएंगे, साइन की घात 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ धन पे क्या आएगा, धन l बटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा और गुने में म्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये किसके बराबर है, म्यू एच के। अब हमको म्यू का मान ज्ञात करना है, तो म्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों को एक पक्ष में कर लेंगे। तो l बटे 2 कॉस थीटा साइन की घात 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू को मैं बाहर निकाल देता हूँ, h ऋण, ये जो धनात्मक में है उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, l बटे 2 साइन थीटा कॉस की घात 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं म्यू का मान निकाल सकता हूँ, म्यू घर्षण गुणांक का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, l बटे 2 कॉस थीटा साइन की घात 2 थीटा बटे बटे में क्या आएगा, ये वाला पक्ष h ऋण 1 बटे 2 l बटे 2 साइन थीटा कॉस की घात 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। घर्षण गुणांक का मान कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और दिए गए प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करने बोला था, म्यू का मान मतलब घर्षण गुणांक का मान हमने निकाल लिया है। यही दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।